हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग जो है अच्छे होंगे। आज जो है कला 10 का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे इसके मेथड के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग को जो है हल करने की विधि के बारे में बताए थे। उन्हीं विधि में से जो है आप लोग के सामने मैं एक विधि लेकर आया हूँ, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग को जो है पहला जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसको जो है किस तरह से हम लोग आएंगे। क्योंकि जो विधियां हैं हमारे, जो आपको हम बताए थे, ठीक है, इनके अलावा आपको जो है, ठीक है, अभ्यास में जो है अगर ये विधि आपको नहीं आएगा तो आप जो है अभ्यास जो है नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो उसमें से आप लोग लेकर आए, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लेकर आए हैं आप लोग के सामने। ठीक है, तो इसको हम लोग जो कैसे हल करेंगे, इस विधि से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग जो है, ठीक है, कैसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो पहला हम लोग जो है एक समीकरण आप लोग के सामने ले रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें आप लोग को कि अगर जो है हमारा वीडियो, अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि को। ठीक है, सीखते हैं कि आपके सामने अगर समीकरण दिया है दो चर में तो उसको प्रतिस्थापन विधि से जो है कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से मान लीजिए एक समीकरण ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को बताया भी थे कि समीकरण आपको कैसे मिलेगा, पेयर के साथ मिलेगा। बात समझ में, तो दो समीकरण आपको एक साथ दिए रहेंगे, वहां से आप लोग जो है एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समीकरण ले लिया है यहाँ पर पेयर के साथ, x प्लस वाई इजिकल टू जो है 14 और x माइनस वाई इजिकल टू 4। ठीक है, तो इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से जो है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है कैसे हम लोग हल करें, हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है किस चीज को जो है उठाकर किसी दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, रखते हैं। बात समझ में आता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x या y का मान, x और y का वैल्यू हम लोग निकाल कर, ठीक है, किसी दूसरे स्थान पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मतलब x का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। बात समझ में आ रहा था। आइए चलते हैं यहाँ से। तो पहले तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेते हैं, इसका नामकरण कर दे रहे हैं। इसको हम लोग मान लेना है समीकरण 1, ठीक है, इसको हम लोग मान लेना है समीकरण 2। बस समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से, आपके ऊपर है कि आप कौन सा समीकरण ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जो आपको इजी लग रहा है वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे या वाई का वैल्यू, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी समीकरण से हम चल रहे हैं समीकरण जो है समीकरण 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से हम चल रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, किसी एक का मान निकालना है आपको। समीकरण 1 से भी आप समीकरण का मान क्या कर सकते हैं, एक्स का मान या वाई का मान निकाल सकते हैं। हमने क्या किया है, समीकरण 2 से ले रखे हैं। ठीक है, ये जो है हम थोड़ा सा छोटा लिए हैं। ठीक है, ये अभ्यास आपके अभ्यास में जो ये क्वेश्चन आपको दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम समीकरण जो है 2 से क्या कर रहे हैं, एक्स का मान या वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से, तो ये एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4 है। ठीक है, अब ये माइनस में, ये इधर जाएगा तो किससे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन मतलब होता है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, समझ में आ रहा है। तो हम लोग दाहिने से बायां पक्ष में जाए चाहे बाएं से दाहिने पक्ष में आए तो चिन्ह बदलता है। बात समझ में आ रहा है। अगर प्लस है, ठीक है, अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, अगर भाग इधर है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। इसी को हम लोग पक्षांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षांतर बोलते हैं। बस समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, y को उठाकर इधर ला रहे हैं, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। x का वैल्यू आ गया, यहाँ पर x का मान आ गया 4 प्लस वाई। अब इसी x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है 1 में रख देंगे। बस समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या करना है, किसी x का मान निकल किसी समीकरण का उठाकर रख दे रहा है, वही हमारा प्रतिस्थापन हो रहा है। बस समझ में आ रहा है। मतलब एक्स का मान निकाल चाहे वाई का मान निकाल कर किसी समीकरण का कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, वहां से आपका आसानी से आगे देखिए, इसको समीकरण 3 बना लो। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स का जो हमारा वैल्यू आया है समीकरण 1 में उठाकर कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो यहां से लिखेंगे x का मान, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण कौन है हमारा, यही है x प्लस वाई इज इक्वल टू का है 14। अब हम लोग x के जगह पर रखेंगे 4 प्लस वाई रखेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो रखते हैं हम लोग x की जगह पर, तो ये 4 और प्लस वाई रख दिए, अब प्लस वाई इज इक्वल टू का है हमारा 4। अब यहाँ से जो है y का मान निकलेगा, वह समझ में आ रहा है। और y का जब मान निकलेगा तो किसी समीकरण में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, 2 चर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा 2 मान आएगा, x का भी मान आएगा और y का भी मान आएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, इसको ब्रैकेट हटाओ पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू का हो जाएगा x प्लस वाई, ब्रैकेट हटाओ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पर 2y हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 प्लस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14। अब इसको जो है इधर भेज रहे हैं 4 को, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए, तो ये 2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10, ये इंटू में इधर आएगा तो भाग में, ये इंटू में होता है, देखो यहाँ पर इंटू में आता है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू का हो जाएगा 10/2, ठीक है। तो काटोगे इसको तो क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से y का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है 1 में रख देंगे उठाकर, समझ में आ रहा है। तो y का मान, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। बात समझ में आ रहा है, रखते हैं 1। हमारा समीकरण ये है x प्लस वाई इक्वल टू का है हमारा 14 है, y का मान का है 5, रख देंगे, x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 14, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब घटाओगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब घटाओगे तो 14 में से हम लोग क्या करेंगे 5 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 9। बात समझ में आया। तो ये है हमारा x का मान और y का मान। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमको जांच करना है कि हमारा जो है ये समीकरण हम लोग हल किए हैं, ठीक है, हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो आप जांच कर सकते हैं। x और y का मान आ गया है, किसी भी समीकरण में आप उठा कर रख देंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो समीकरण क्या है, सत्य है। यहाँ पर उत्तर की जांच भी कर दे रहे हैं आप लोग के सामने, उत्तर की जांच। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी समीकरण में आप पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम समीकरण 1 में रख दे हैं, ठीक है। x का मान हमारा क्या है 9 आया है, ठीक है, और y का मान क्या है हमारा, यहाँ पर 5 आया है, तो 5 रख दे रहे हैं, यहाँ पर 14, 9 5 14 इज इक्वल टू 14, यानी कि हमारा समीकरण क्या है, सही है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि है। बात समझ में आया, ठीक है। कहीं भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट में अवश्य कीजिए कमेंट। बात समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में। तो ये है हमारा प्रतिस्थापन विधि। बात समझ में आया, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या किया है, हमने ये किया है कि समीकरण आपके सामने 2 दे रखे हैं, मतलब पेयर के साथ दी है। किसी एक समीकरण हम लोग लेंगे और वहां से जो है x का मान या y का मान, किसी भी समीकरण से आप x का मान या y का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और वो मान निकाल कर जो है दूसरे वाले समीकरण का कर देंगे, पुट कर देंगे, वहां से एक चर का मान निकल कर आ जाएगा। उस एक चर का मान हम लोग दूसरे समीकरण किसी भी समीकरण में रखेंगे, ठीक है, तो वो भी मान हमारा क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कहीं भी आपको जो है दिक्कत हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और लाइक और शेयर करना आप लोग न भूलिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया है, ठीक है। तो आज के लिए जो है, ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को हम मिलेंगे, ठीक है, अगले वाले वीडियो में, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे उसको जो है हल करते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए आज के लिए